नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आज के वीडियो में। आज मैं आपको बता रही हूं दशहरे के दिन किए जाने वाले समृद्धि वर्धक उपाय। दशहरे के दिन खास उपाय किए जाते हैं क्योंकि विजयादशमी का जो दिन होता है विजय का प्रतीक होता है। और इस दिन जो भी प्रयोग अपनी समृद्धि के लिए किए जाते हैं उनमें पूर्णतः सफलता जातक को मिलती है। तो मैं हूँ उमाश्री, आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके अलावा आपको एक बात भी बतानी थी कि जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो 1000 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। बिना देरी के आप संपर्क करिए क्योंकि बाद में फिर आपको 2100 रुपये एक सवाल के देने पड़ेंगे। तो बिना देरी के संपर्क करिए। आपकी जो जानकारी है पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है, किसी प्रकार की टेंशन ना करें। आपने जो बात मुझसे पूछी है बिल्कुल ही मेरे तक ही रहेगी, इसलिए निश्चिंत रहें आप। आपकी बात की गोपनीयता का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं एक आपको एडवाइस देती हूँ कि जो आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम रैपर है, तो आप अपना नाम बदल कर भेज दीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम को बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गुण मिलान करवा रहे हैं तो फिर आप अपना वही नाम भेजिए जो आपका नाम है। बाकी आप जैसे आपकी राशि आर, आपका नाम आर से है या एस से है, तो उसी नाम से, जैसे मान लीजिए किसी का नाम सुमन है तो वो सुनीता नाम भेज सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सही होना चाहिए। तो इसलिए आपको मैंने एक तरीका बताया कि जिससे आपका मन का जो भ्रम है वो पूरी तरह से दूर हो जाए और मेरे पे पूरा विश्वास आप कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपको सही सलाह यहाँ पर दी जाती है। मेरे 23-24 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाइए और बिना देरी के आप संपर्क करिए, सही लोगों से जुड़िए जिससे कि जीवन सही दिशा में चल सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दशहरे के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं समृद्धि के लिए, शत्रु विनाश के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए। तो यहाँ मैं कुछ प्रयोग आपको बता रही हूँ और किन चीज़ों से आपको इस दिन बचना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। दशहरे के दिन तांत्रिक क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। दूसरे के विनाश के लिए, दूसरे के नाश के लिए चिढ़ने वाले लोग बहुत सी क्रियाएं करते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आपको इन चीज़ों से आगाह करूँ। दशहरे के दिन कभी भी कोई खाने की चीज़ किसी से नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कितना ही विश्वसनीय क्यों ना हो। लेकिन फिर भी मैं ये आप पर छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि जिससे आप कोई भी खाने की चीज़ ले रहे हैं उस पर आपको 200% भरोसा है, फिर आप वही करिए जो आपको सही लगता है। मेरा काम था आपको जानकारी देना, क्योंकि ये चीज़ बहुत हमने आजमाई हुई है कि जो लोग पहले विश्वास जीतते हैं वही पीठ में छुरा भी भोंकते हैं और मौक़ों की तलाश में रहते हैं ऐसे लोग। स्पेशली कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो इस दिन आपको भूल कर भी किसी से लेकर नहीं खानी चाहिए। पहली चीज़ है खीर, दूसरी चीज़ है आगरे का पेठा, और तीसरी चीज़ है प्लेन सफ़ेद वाली कोई भी बर्फ़ी या कोई केक पेस्ट्री भी आपको इस दिन देता है तो आपको भूल कर भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। आपको अपने घर के आसपास भी नज़र मारनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग घर में चीज़ें फेंक कर चल जाते हैं। अगर आपको कहीं कोई टॉय वाला, कोई गुड़िया जैसी कोई चीज़ मिले या कोई पुतला टाइप कोई चीज़ मिले, आपको कोई कील इत्यादि मिले, लौंग, इलायची, नींबू मिले, सिंदूर मिले, तो उस पर पहले पानी डाल दीजिए, फिर उसको आप हटवा दीजिए। इस तरह के प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पुराना कपड़ा और ईंट और जो घड़े का नीचे का टूटा हुआ हिस्सा, ढेबरी जिसको बोलते हैं, वो भी लोगों के घरों में उछाल कर डाली जाती है उनको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। अगर आपका ऑरा मजबूत है, आपकी पूजा सिद्ध है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इष्ट को प्रबल करिए जिससे कोई भी आपका कुछ ना बिगाड़ सके। इसके अलावा दशहरे वाले दिन यदि शाम को कोई परोसी हुई थाली आपको देवे या दही आपको देवे तो भूल कर भी आपको नहीं लेना चाहिए। दशहरे के दिन कोई भी चीज़ फ्री में किसी से नहीं लेनी चाहिए। दशहरे के दिन यदि कोई आपको कपड़े देता है तो आपको नहीं लेने चाहिए। दशहरे के दिन यदि आप रामलीला मैदान की मिट्टी को लाकर अपने घर के गमलों में बिखेरते हैं तो आपकी उन्नति होने लगती है। इस दिन जो 11 पाठ भगवान श्री राम के राम रक्षा स्तोत्र के करता है उसका दुर्घटना से बचाव होता है, विभिन्न आकस्मिक परेशानियों से भी निजात मिलती है। इसके अलावा दशहरे के दिन जो लोग गिल की तोरई होती है उसकी पकौड़ी बना के खाता है उसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा समृद्धि आती है। इस दिन पूरी तरह से सात्विक आचरण रखें, सत्य के मार्ग पर चलें तो व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा कल्याण होता है। दशहरे के दिन अपने ऊपर से काले उड़द और काले तिल एक कपड़े में बांध लीजिए, काले कपड़े में, और अपने ऊपर से और पूरे घर से उतार कर चौराहे पर डालने से तमाम तरह की शत्रु बाधा दूर होती है। यदि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है तो शत्रु को मित्र बनाने का मैं उपाय आपको बताती हूँ। आपको एक कागज़ लेना है और उस पर शत्रु की आकृति आपको निर्मित कर लेनी है। शत्रु का जो हार्ट का एरिया है वहाँ पर आपको फीलिंग डालनी है। आपको ये शब्द बोलने हैं कि हे शत्रु, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, या तुम अपने मन के शत्रुता के भाव को भूल जाओ।
मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, शत्रुता का भाव एक बहुत ही नेगेटिविटी है और मैं नहीं चाहती मेरे प्यारे भाई बहनों आपके अंदर वो नेगेटिविटी रहे। हर समय शत्रु का चिंतन करने से हमारा ही ऑरा कमज़ोर होता है और हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। तो कोई भी शत्रु इतना सक्षम नहीं है कि उसका भाव ही आपको उद्वेलित और परेशान कर दे। मतलब आप सोचो कि जो शत्रु प्रहार नहीं कर रहा है, सिर्फ आप उसके बारे में सोचने मात्र से परेशान हो जाते हो, तो वो कितना स्ट्रांग है। और उसको स्ट्रांग मत बने दो, उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, वो सोचने लायक है ही नहीं। ऐसे घटिया इंसान जिसने आपको परेशान कर रखा है वो सोचने लायक नहीं है। आपको उसको थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपको क्या करना है, चाशनी बना लेनी है और शत्रु का जो चित्र बनाया है उसमें उसके हार्ट वाला जो एरिया है उसमें फीलिंग डालिए। उसके बाद उसको चाशनी वाले पात्र में डालकर थोड़ा सा उबाल लीजिए। इसके बाद उसको ठंडा करके जहाँ चींटियों का बिल है वहाँ पर उस कागज समेत ही उस चाशनी को डालकर आ जाइए। शत्रु शत्रुता भूलकर आपका लोहा मानने लग जाएगा और आपके हाथ नीचे आएगा। आपको दबना नहीं पड़ेगा, घबराओ मत, आपको नहीं दबना पड़ेगा, वही दबेगा आपसे। लेकिन ये प्रयोग है ना, बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा दशहरे के दिन अपने जूते पहनकर पूरे घर में घूम लें। उसके बाद उन जूतों को उतार कर चौराहे पर रख कर आ जाइए और उससे पहले नए जूते ले आइए। तो ऐसा करने से भी आपका उतारा हो जाता है। दशहरे के दिन मोर पंख को पूरे घर में घुमाना चाहिए, ऐसा करने से बहुत शुभ होता है। दशहरे के दिन अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना या त्रैलोक्य विजय मोहन स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी सर्वत्र ही विजय 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 होती है। इसके अलावा इस दिन प्रातःकाल या कभी भी नीलकंठ पक्षी अगर दिख जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि दशहरे के दिन समृद्धि के लिए क्या करें और क्या ना करें। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।